आज हमारे साथ फैसल खान लाला मौजूद हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में गए हैं। आम आदमी पार्टी में क्या जाने का मकसद था, किस तरह की चुनौतियां उनके सामने रहेंगी, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं फैसल खान लाला जी। फैसल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे अभी हाल ही में आपने आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग ली है, क्या मकसद है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो वहाँ के लोगों के लिए वास्तव में काम कर रही है। जो पूरे देश के अंदर और सरकारों को काम करना चाहिए वो नहीं करती हैं, लेकिन दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो आम लोगों के लिए काम कर रही है। बुनियादी चीज़ है बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये तीनों सुविधाएं दिल्ली के अंदर इतनी बेहतरीन हैं कि इसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। तो यही वजह है कि हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और आज उसका असर इतना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम आम जनता आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है। फैसल जी, और भी पार्टियां हैं, अगर आप बीएसपी की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी मौजूदा सरकार में भी है, फिर भी आप आम आदमी पार्टी में गए क्योंकि आप पहले कांग्रेस में भी थे। तो क्या कांग्रेस में ऐसा क्या था जो आपको आम आदमी पार्टी में ऐसा खास क्या लगा? आप जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के जुल्म से ही तो लोग परेशान हैं, तो उनके साथ कैसे कोई जा सकता है? बीजेपी की जो दमनकारी नीति है, आज बाइक चेकिंग के नाम पर पुलिस ने खुली लूट मचा रखी है। बिजली चेकिंग के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारियों ने खुली लूट मचा रखी है। अवैध वसूली कर रहे हैं बिजली विभाग के लोग चेकिंग के नाम पर। इसके अलावा एजुकेशन, लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल भारी भरकम फीस बच्चों के अभिभावकों से मांग रहे हैं। सरकार उस पर कोई आदेश पारित नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी स्कूल हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भी उन्होंने अपनी फ़ीस माफ़ नहीं की है सरकार ने। बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रहे हैं और जो भी योजना आ रही है वो सभी की नहीं आ रही है। क्या उनका सिर्फ नारा है मीडिया के सामने, लेकिन सबका साथ है उनको, लेकिन विकास जो है वो सिर्फ उनके अपने नेताओं का, अपने मंत्रियों का, अपने विधायकों का, अपने संगठन के लोगों का विकास करते हैं वो। बाकी विकास अगर देखना है तो आप रामपुर की गलियां जाकर देखिए, हालत बुरी है सब लोगों की। फैसल जी, यूपी में वजूद कहीं नहीं है अभी आम आदमी पार्टी का, और ऐसे में रामपुर में तो बिल्कुल ही कहीं नाम नहीं है। तो ऐसे में कितनी चुनौतियां आपके सामने रहेंगी? ये तो आप लोग कह रहे हैं वजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शायद कुछ ही दिन हुए हैं केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड का चुनाव लड़ने का अनाउंस किया है, और यूपी तो अभी अनाउंस भी नहीं किया है। बावजूद इसके सिर्फ संगठन खड़ा कर रहे हैं तो तमाम पार्टियां घबरा गई हैं। जगह जगह मुकदमे किए जा रहे हैं हमारे नेताओं के ऊपर, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे लोग सड़कों पर निकलकर। संजय सिंह साहब के ऊपर पिछले 10 दिन के अंदर 11 मुकदमे लगाए जा चुके हैं, क्योंकि ये पार्टियां घबरा चुकी हैं। इनको मालूम है कि कितना बड़ा जन आंदोलन ये लोग अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि रातों रात दिल्ली के अंदर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ था, उसी तरीके से आप देखिएगा कि ज़मीनी लेवल पे लोग इतने जुड़ चुके हैं कि 22 में तख्ता पलट होना तय है। फैसल जी, जिस तरह से मुखालिफ लोग आपके ही कह रहे हैं कि आप 2022 में चुनाव में आना चाहते हैं, इसलिए आप अभी से आम आदमी पार्टी में गए, तो क्या वो चेहरा देखने को मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा कि चेहरा देखने को मिलेगा या नहीं, पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा। लेकिन मुझे अभी पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी दी है प्रदेश लेवल की, तो मैं संगठन को मजबूत करने में लगा हूं, और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 हज़ार लोग मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में टोलियों होकर लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरह क्या वादे आप जनता से करेंगे? जनता आपसे क्यों जुड़ रही है, क्यों जुड़े? जो लोग जुड़ गए ठीक है, लेकिन जो लोग जुड़ना चाहें वो क्यों जुड़े? आप लोगों को वादा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग विश्वास करते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि दिल्ली के अंदर उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने 3-3 बार एक आम व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है, जिसका नाम केजरीवाल है। अब लोग चाहते हैं कि आम ही पार्टी की सरकार यूपी के अंदर बने। मुद्दे साफ हैं, बिजली, शिक्षा, बेरोजगारी, हेल्थ, पानी, और इन्हीं मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ती है। कोई भी जब लोग आते हैं
पॉलिटिकल मैदान में, तो इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाता है। लेकिन जब जीत जाते हैं तो इसकी बात नहीं करते। क्या जनता की जो समस्या है उसको लेकर आप आवाज़ उठाते हैं? क्या अधिकारियों को अवगत कराते हैं? क्या जनता के बीच आप जाते हैं? ये तो आप रामपुर में रहते हैं, कई बार आपसे परिचय होता है जगह जगह जाकर, आप खुद ही बेहतर जानते होंगे कि जनता के मुद्दों के लिए मैं कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ। शायद करता ही होऊंगा। जब भी लोग आते हैं अपनी समस्याएं बताते हैं। नो स्कूल नो फीस का अभियान हमने शुरुआत की रामपुर से, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा हुआ। बिजली की चेकिंग के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही थी, हमने सबसे ज़्यादा उसका विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, धरने दिए, अधिकारियों से बात की। पानी की टंकियाँ आसरा कॉलोनी के अंदर 400 टंकियाँ ख़राब हुई, वो हमने बदलवाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर पाएँ। अभी जो दायरा है उस हिसाब से काम करते हैं, आगे जो दायरा होगा उस हिसाब से इंशाल्लाह काम। पार्टी ने आपको कौन सा पद आपको दिया है और अभी कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? अभी पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। सिर्फ हमें एक मैसेज जो दिल्ली का है, दिल्ली मॉडल की जो सरकार है, वो मैसेज हमें सिर्फ जन जन तक पहुंचाना है। लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है और बहुत तेज़ी से लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो किस तरह की शुरुआत आप लोगों को चल रहा है लोगों में? क्या पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो क्या गिनवा रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली जो पार्टी की नीतियाँ हैं, जो जनता के फ़ायदे की चीज़ें हैं, जो सरकारों को करना चाहिए और सरकारें नहीं करती, सिर्फ वही चीज़ें हमें लोगों को बताना है और लोगों की समझ में आ रही है बात। ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, जितनी पार्टियां हैं भ्रष्टाचारी हैं। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये लोग ज़मीन से शुरू हुए थे और आज अरबों खरबों-पति हो गए और जनता इनकी वैसी की वैसी है। मुख्यमंत्री जी की सरकार में तो बिजली हर घर में मिली है। उज्ज्वला योजना ले लीजिए, किसानों की नहीं ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से खुद आई है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? कितने घंटे बिजली आ रही है रामपुर में? मात्र 4 से 5 घंटे बिजली कम आती है। अधिकारी चेकिंग पे ज़्यादा आते हैं और ऐसी चेकिंग कर रहे हैं कि गरीब की अगर छोटी सी कोठरी है तो उसके ऊपर 5-5, 10-10 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है उसका। कितने लोग रोते हुए आते हैं कि साहब हमारा 5,000 का बिल आ गया, हम रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से जमा करेंगे? ये तो सब चीज़ें अखबारों के अंदर आप लोगों के माध्यम से छप रही हैं, दिख रही हैं। ये सिर्फ व्यर्थ के ढकोसले हैं इनके, जो चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं। दरअसल लोगों तक कुछ भी नहीं है, ये सब इनकी बंदरबाट हो जाती है। दफ्तर के अंदर बैठ के ये सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। फैसल जी, क्या माना जाए कि 2022 में आप आम आदमी पार्टी से देखने को मिलेंगे? क्या कहते हैं? ये पार्टी तय करेगी। इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी आपको 2022 में उस किरदार में दिखेगी जिस किरदार में दिल्ली में है इंशाल्लाह। हमारे साथ फैसल खान लाला मौजूद थे, जो आम आदमी पार्टी के इस टाइम नेता हैं और उपाध्यक्ष बने हैं। रामपुर से ज़ीशान खान।